आगे बढ़ते हैं। दिल्ली फसादात को 5 महीने गुजर चुके हैं। फसादात में जिन लोगों ने अपनों को खोया या उनकी जायदाद तबाह हुई, उन्हें अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला है और जिन लोगों को मुआवजा दिया गया है वो नाकाफी है या वादे के मुताबिक मिलने वाली रकम नहीं दी गई है। दिल्ली सरकार ने जो मुआवजा देने का वादा किया था वो अभी तक वफा नहीं किया गया है। ऐसे में दिल्ली फसाद मुतासरीन को मुआवजे का इंतजार है ताकि फिर से वो अपने कारोबार को शुरू कर सके और अपनी जिंदगी को पटरी पर ला सके। इस टाइम कुछ भी नहीं है। अभी फैक्ट्री चालू हुई है और उनके पास भी कपड़ा नहीं है काम करवाने के लिए, और सरकार से तो वही 20,000 रुपये मिले थे जो उस टाइम फार्म भरा था। उसके बाद से अभी तक कुछ नहीं मिला है। 2 लाख का फार्म था पर मिला कुछ नहीं है उसमें से, और पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप क्या चाहते हैं? मिल जाता तो अभी कुछ ज़रूरत भी पूरी हो जाती। कुछ काम वाम भी नहीं है, खर्चे पानी को भी दिक्कत आ रही है। बस कर रहे हैं जैसे तैसे टाइम पास, क्या करें। ये गवर्नमेंट से तो अभी तक कोई मुआवजा मिला नहीं है। लगातार कांटेक्ट में है, मैं वहाँ बार बार फ़ोन करता हूँ तो वो कहते हैं कि इस हफ्ते में आ जाएंगे, और ऐसा करते करते तकरीबन 2 महीने हो गए। 2 महीने से लगातार इसी तरह की बात चल रही है कि इस हफ्ते आपके पैसे आ जाएंगे। मैंने अभी 2 दिन पहले भी कॉल किया था, तब उन्होंने यह कहा कि भाई आप यहाँ SDM ऑफिस आइए और यहाँ करके मिलिए। तो इसमें 2 दिन के बीच में छुट्टी पड़ गई तो मैं जा नहीं पाया था। इंशाल्लाह मैं कल वहाँ पर जाऊँगा और वहाँ देख कर आऊँगा क्या प्रोसेस है उसका आगे। और जो शॉप स्टार्ट किया है अभी हमने 13 जुलाई से दोबारा स्टार्ट किया है। पहले पूरी तरह इसको बनवाया, बनवाने के बाद में फिर कंपनियों से परचेज़ शुरू किया। लेकिन परचेज़ करने के लिए जो फ़ंड की कमी हमारे पास थी, अभी भी है, लेकिन उसके लिए हमने अपनी जो हमारी ज़मीन थी, पुरानी प्लॉट था, वो बेचा। उसको बेचने के बाद में फिर ये काम स्टार्ट किया। हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से जो मुआवजे का ऐलान हुआ था वो अभी तक हमारे पास नहीं पहुँचा है। लेकिन नुकसान तो हमारा 2 करोड़ से भी ज़्यादा का है, और गवर्नमेंट का जो ऐलान था उसमें 5 लाख रुपए का अप्रूवल हुआ है वहाँ पे, लेकिन वो 5 लाख भी अभी तक हमें नहीं मिल पाया है। दिल्ली फसाद मुतासरीन के लिए बड़ा दर्द ये था कि उनकी दुकानें जल गईं, कई लोगों की जानें चली गईं। लेकिन अब एक दर्द और ये सहना पड़ रहा है कि सरकारी मुआवजे का मरहम लगने का नाम नहीं ले रहा। इंतज़ार है कि जो कि ख़त्म ही नहीं हो रहा है। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ खुरम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुरम, एक तो 5 महीने फसादात को गुजर चुके हैं, पहले ही माली और जानी नुकसान मुतासरीन को झेलना पड़ा, उस पर फिर कोरोना की मार भी। ऐसे में दिल्ली सरकार इन लोगों के लिए क्या कुछ कर रही है? देखिए मुनज़्ज़ा, जब दिल्ली में फसाद हुए फरवरी में 25, 26, 27 तारीख को जी, उसके बाद दिल्ली हुकूमत ने ऐलान किया था कि जिन लोगों की जाने गई हैं उनको 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, और जिनके कारोबार तबाह हुए हैं, दुकानें जल गई हैं, उनको 5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। घर वालों को 5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। जिसको ज्यादा जख्मी है उन लोगों को 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। जो कम जख्मी है उन्हें 50,000 का। तो इस तरीके से अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से मुआवजा देने का ऐलान किया गया था। लेकिन अभी तक ये मुआवजा नहीं दिया जा सका है, क्योंकि लॉकडाउन हुआ। सरकार की तरफ से ये जरूर कहा जा सकता है लॉकडाउन की वजह से काम रुक गया था, लेकिन अब काफी वक्त हो चुका है, हर चीज हो रही है, डेटा सरकार के पास मौजूद है, लेकिन अभी भी ये काम पूरा नहीं हुआ है। अभी तक सरकार की तरफ से जो हमारे पास जिस तरह के आदाद और शुमार आए हैं उसमें बताया गया है कि 445 के करीब कमर्शियल जायदाद थी, यानी कि जहां कारोबार होता था, दुकानें थी, उनमें से सिर्फ 242 यानी 50% लोगों को मुआवजा मिला है। और इसी तरीके से 23 लोग जो हलाक हुए थे यमुना विहार के इलाके में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, उनमें से सिर्फ 22 को मिला है। हालांकि अगर आप देखें तो 53 लोगों की जानें इस फसाद में गई थी। बहुत सारे पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए थे। अगर देखें कि जो घर हैं, रिहायशी यूनिट्स हैं, वो 142 है, उनमें से सिर्फ 85 को अभी तक मुआवजा मिला है। हालांकि अभी ये नहीं बताया सरकार ने कि हमने इन्हें क्या पूरा मुआवजा दिया है, क्योंकि जिस तरह की चीजें हमारे पास सामने आ रही हैं, जमीन के हकाइक सामने आ रहे हैं, उसमें साफ है कि एक जो बड़ा केस था करदमपुरी इलाके का, जिसमें देखा गया था कि पुलिस वालों की तरफ से पिटाई की गई, उस जैसे बड़े केस को सिर्फ 20,000 रुपए उस जख्मी नौजवान को दिए गए और
5 महीने हो जाने के बाद जो है जो 1,80,000 रुपए उससे बकाया मिल जाने थे वो नहीं दिए। तो कहीं ना कहीं एक लापरवाही मुनज़्ज़ा जरूर सामने आती है, और जो सुस्ती है सरकारी, जो नौकरशाही जो कुछ करती है, वो सारा कुछ इस पूरे फसाद और उसके बाद जो बाज़ाबातकारी का जो काम है वो उसमें जरूर दिखाई देता है। मुनज़्ज़ा खुर्रम, दिल्ली सरकार का इस पूरे मामले में क्या कहना है कि क्या वो अभी आगे इस पर काम कर रहे हैं या कितना वक्त और लग सकता है? देखिए, सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जाता रहा है कि वो तेजी से काम कर रहे हैं और लोगों तक जो मुआवजा है उसको पहुंचाया जा रहा है, कोई कमी नहीं की जा रही है, उसको रफ्तार बढ़ा दी गई है। बल्कि कई बार ये कहा गया कि हमने ज्यादातर लोगों को मुआवजा दे दिया है, लेकिन अगर आप जमीन पर जाकर के देखें तो वो कहीं ना कहीं आपको जो है वो दिखाई देगा। अगर देखा जाए तो करावल नगर का इलाका था, वहां पर 15 लोगों की जान चली गई थी। वहां पर 3 जो केस हैं उनको अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है, और इसी तरीके से देखा जाए तो 124 लोग जख्मी हुए थे। उनमें से 24 के जो मामला है, उनका मुआवजे का जो मामला है, उन पर जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, उसमें 24 मामले तो पेंडिंग ही पड़े हुए हैं। तो इसी तरीके से सबसे ज्यादा जो नुकसान जो हुआ था मुस्तफाबाद का जो शिव विहार का इलाका है, वहां पर 967 रिहाइश गाहें थी, उनमें से सिर्फ 359 हैं उनको, यानी कि 50% काम भी वहां पर पूरा नहीं हुआ। यानी कि तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली सरकार के लोग काम कर रहे हैं। और उसमें ये भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि बहुत सारे केस फर्जी हैं, लेकिन अगर आप देखें तो अब तक ये मामला, अगर फर्जी केस है तो उनको भी खत्म कर दिया जाना चाहिए था, और जो वाकई जेन्युइन केस हैं उन तक कम से कम मुआवजा पहुंच जाना चाहिए था। हम 2 केस स्टडी हमने किए हैं, हमने अपने नाज़रीन को दिखाए हैं कि अभी तक क्या सूरत हाल है, क्योंकि ये बड़े मामलात हैं जो बिल्कुल रोड पर हुए हैं। 2 करोड़ का मुआवजा जो मीडिया में जो आए हैं, उन तक भी अगर सरकारी मदद वक्त पर नहीं पहुंच पा रही है तो कहीं ना कहीं ये बहुत सोचने और वाली बात होगी। मुनज़्ज़ा, बिल्कुल खुर्रम, 5 महीने गुजर चुके हैं और दिल्ली सरकार जो है अभी भी इतना सुस्त तरीके से इस पूरे मामले पर काम कर रही है, और अभी तक जो है इन तमाम मुतासरीन को किसी तरह की मदद जो है जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है। खुर्रम, बेहद शुक्रिया आपका।